हेलो तो फ्रेंड्स, जैसा आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे रिक्तिका वर्ड्स। देखिए वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले वर्ड्स को समझने से पहले हम एक बार क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु की व्यवस्था को समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, हमारे पास कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें जो परमाणु की व्यवस्था होती है, उसमें जो परमाणु की व्यवस्था होती है उसको हम यहाँ पर एक बार दर्शा रहे हैं, उसको हम यहाँ पर एक बार दर्शा रहे हैं। देखिए ये हमने किसी क्रिस्टल में परमाणु की व्यवस्था को दर्शा दिया है। अब देखिए इन परमाणु की व्यवस्था हमने अच्छी तरीके से कर दी, एकदम इनको टाइटली पैक कर दिया। टाइटली पैक करने के बाद भी इनमें कुछ बीच में गैप रह जाते हैं, इनके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, बीच में गैप रह जाते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। समझ गए रिक्तिका क्या होती है? कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें परमाणु की क्लोज पैकिंग के बाद भी कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये जो रिक्तिका होती हैं ये 4 प्रकार की होती है। जो रिक्तिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिका होती है वो 4 टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की रिक्तिकाएं होती हैं। देखिए जो पहली है वो है ट्राईएंगुलर, ट्राईएंगुलर जिसे हम त्रिकोणीय भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय भी बोलते हैं। जो दूसरी है वो है चतुष्फलकीय, जिसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जिसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय, जी हम बोलेंगे चतुष्फलकीय। जो अगली है रिक्तिका वो है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जिसे हम बोलेंगे अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। इसके बाद जो अंतिम 4 नंबर की जो रिक्तिका होती है वो होती है क्यूबिक, जो होती है क्यूबिक जिसे हम बोलेंगे घनीय। देखिए दोस्तों ये 4 प्रकार की रिक्तिकाएं होती हैं। अब इन चारों प्रकार की रिक्तिकाओं में हम एक एक को पढ़ेंगे। देखिए आगे देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले त्रिकोणीय रिक्तिका की बात करते हैं। देखिए इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इसमें समन्वय संख्या क्या होती है, और एक जो इसमें परमाणु की व्यवस्था है वो किस प्रकार की होती है। देखिए जो त्रिकोणीय रिक्तिका है, त्रिकोणीय वर्ड्स है, उसमें जो परमाणु की व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है वो देखिए, वो आपको देखना। देखिए हमने यहाँ पर 2 परमाणु और ये तीसरा परमाणु, 3 परमाणु हमने व्यवस्थित कर दिए एक तल पर। अब देखिए इसके बीच में जो गैप रह गया है इसको ही हम बोलेंगे त्रिकोणीय रिक्तिका। जो 3 परमाणु की व्यवस्था हमने कर दी है एक समतल में, उसके बाद जो इनके मध्य जो गैप रह जाता है उसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय छिद्र, त्रिकोणीय वर्ड्स या ट्राइंगुलर वर्ड्स। अब देखिए जो ये परमाणु है इसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर, जो परमाणु है उसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर है। और यहाँ पर आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर एक आपके पास छोटा परमाणु रखा है जिसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? स्मॉल आर, जिसकी त्रिज्या वो है स्मॉल आर। जो कि इसके तीनों परमाणु के आप टच कर रहा है उसकी त्रिज्या है कैपिटल स्मॉल आर, और जो परमाणु है बड़ा है उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब देखिए इसमें जो स्मॉल आर व कैपिटल आर की त्रिज्याओं में जो संबंध है वो क्या होता है? देखिए जो स्मॉल आर व कैपिटल आर त्रिज्या है उसमें ये संबंध होता है 0.115 आर, 0.155 कैपिटल आर। ये है स्मॉल आर व कैपिटल आर में संबंध। अब देखिए जो यहाँ पर जो परमाणु रखा है इन तीनों के मध्य में, उसमें जो ये परमाणु है वो अन्य कितने परमाणु से टच कर रहा है? वो देखिए जो ये केंद्र पर रखा है ये अन्य 3 परमाणु से टच कर रहा है, अन्य 3 परमाणु से टच कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, वो कितनी हो जाएगी? इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि त्रिकोणीय वर्ड्स में समन्वय संख्या क्या होती है, तो आप बता देना 3 होती हैं। क्यों होती है 3? क्योंकि जो इसमें मध्य में जो परमाणु होता है वो अन्य 3 परमाणु से
टच कर रहा है, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, वो हो जाएगी 3। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की रिक्तिका की, जो है टेट्राहेड्रल। अब देखिए इसको हम दूसरा नाम है चतुष्फलकीय। देखिए इसमें जो परमाणु की व्यवस्था है वो किस प्रकार की होती है, इसको एक बार हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक ये परमाणु है, दूसरा हमारे पास ये परमाणु है, और तीसरा परमाणु हमारे पास ये। अब देखिए 3 परमाणु हमने एक समतल पर रख दिए हैं, इसके बाद एक परमाणु इनके ऊपर रखना है। जैसे 3 ये परमाणु है, इनको हमने एक तल में व्यवस्थित कर दिया, और इनके ऊपर एक परमाणु हमने ऊपर से रख दिया, ऊपर से हमने एक परमाणु और रख दिया। उसके बाद जो बीच में जो गैप बचता है, बीच में जो खाली जगह बचती है, उसे ही हम बोलेंगे दोस्तों टेट्राहेड्रल रिक्तिका। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। 4 परमाणुओं से गिरा हुआ छिद्र को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए जो इसमें परमाणु की त्रिज्या हमने यहाँ पर मान ली कैपिटल R, और जो इनके मध्य में जो परमाणु हमने माना है उसकी त्रिज्या हमारे पास स्मॉल r। जो कैपिटल R व स्मॉल r में जो त्रिज्याएं हैं उनमें संबंध है, उसमें संबंध जो है वो है ये है 0.225 कैपिटल R। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसमें कैपिटल R और स्मॉल r में जो संबंध है वो ये है R = 0.225 R। और जो इसमें जो केंद्र में जो परमाणु रखा है वो अन्य कितने परमाणु से टच करा है। देखिए दोस्तों इसमें जो केंद्र पर जो परमाणु रखा है वो अन्य 4 परमाणु से टच कर रहा है, एक ऊपर वाले से और 3 इन्हीं जो तल में है उनसे कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, जो इसकी जो समन्वय संख्या वो हो जाएगी 4। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें जो केंद्र में रखा जो परमाणु है वो अन्य 4 परमाणु से टच कर रहा है, इसलिए जो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हमारे पास रिक्तिका का प्रकार है वो है, हमारे पास जो अगला रिक्तिका का प्रकार है वो हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल। जो हमारे पास अगला प्रकार है वो है ऑक्टाहेड्रल। देखिए ऑक्टाहेड्रल अगला हमारे पास जो प्रकार है वो है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। देखिए इसमें परमाणु की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। देखिए इसमें जो परमाणु की व्यवस्था है वो ऐसे फील करने लायक है, ऐसे समझ में क्लियरली नहीं आती। आपको 3D में जब इमेज दिखाया जाए तभी ये आ सकती है समझ में, वरना इसको आप एक थिंक के माध्यम से सोच सकते हो। देखिए ये हमारे पास 3 परमाणु हैं, ये हमारे पास 3 परमाणु एक तल में रखे हैं, और इनके ऊपर हमने 3 परमाणु और रख देते हैं, इनके ऊपर हम 3 परमाणु और रख देते हैं। उसके बाद तो इनके मध्य में जो गैप बचता है, जो खाली जगह बचती है, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसमें कैपिटल R जो परमाणु की त्रिज्या है और जो बीच में गैप रहा है उसमें जो परमाणु है उसकी त्रिज्या स्मॉल r में संबंध क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो संबंध है वो है 0.414 कैपिटल R। जो संबंध है वो है R = 0.414 R। अब देखिए दोस्तों इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखिए दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, जो समन्वय संख्या है वो कितनी है। देखिए इसके नाम से लग रहा है ऑक्टाहेड्रल 8 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो समन्वय संख्या है वो है 6। क्यों है 6, क्योंकि जो इसके केंद्र में जो रखा परमाणु है वो अन्य 6 परमाणु से टच करेगा, 8 से नहीं करेगा। नाम से ऐसा लगता है कि 8 से करेगा ऑक्टाहेड्रल में, लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं होता। ये केवल 6 परमाणु से ही केंद्र में रखा परमाणु स्पर्श कर रहा है, इसलिए जो इसकी जो समन्वय संख्या है वो हो जाएगी 6। इसलिए जो इसकी समन्वय संख्या वो हो जाएगी 6। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं क्यूबिक की। आगे हम बात करते हैं क्यूबिक वॉइड्स। आगे हम बात करते हैं क्यूबिक वॉइड्स। देखिए जो आगे हम बात करेंगे क्यूबिक। देखिए दोस्तों क्यूबिक घनीय रिक्तिका। अब देखिए इसमें जो परमाणु की व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है, एक बार वो देख लो। ये हमने बना दिया कोई घन, इसमें
परमाणु है वो कोनों पर उपस्थित, हमने यहाँ पर दर्शाए हैं जो परमाणु इसके कोनों पर उपस्थित हैं घन के। अब देखिए जो क्यूबिक है उसमें कोनों पर तो होंगे, लेकिन ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये दूर दूर हैं, लेकिन रियलिटी में ये दूर नहीं है, वास्तविकता में ये दूर नहीं है दोस्तों, ये हैं पास पास, ये एक दूसरे के से स्पर्श कर रहे हैं। देखिए ये एक दूसरे से सभी आपस में स्पर्श कर जाएंगे, इसके बाद भी इनके मध्य में कुछ गैप रह जाएगा, कुछ खाली स्थान रह जाएगा, उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों वॉइड्स। कौन सी? क्यूबिक वॉइड्स। क्यों है? क्योंकि वो एक क्यूब के फॉर्मेट में बन रही है, इसीलिए जो क्यूबिक वॉइड्स है उसकी तो त्रिज्या कैपिटल आर व स्मॉल आर में जो रिलेशन है वो है 0.732 कैपिटल आर। यह है स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध। जो कैपिटल आर है वो है परमाणु की त्रिज्या और जो स्मॉल आर है वो केंद्र में रखे परमाणु की त्रिज्या है। जो वॉइड्स में हमने एक परमाणु मान लिया उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसमें जो कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो ये संबंध है। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं हम इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की, समन्वय संख्या की। अब देखिए जो केंद्र पर रखा जो परमाणु है वो अन्य 6 परमाणु से स्पर्श कर रहा है दोस्तों। अन्य कितने परमाणु से स्पर्श कर रहा है? 8 परमाणु से, सॉरी। जो केंद्र में रखा परमाणु है वो अन्य, देखिए ये परमाणु है ये 4 तो इनसे और 4 ऊपर वालों से स्पर्श कर रहा है। तो देखिए इसका जो समन्वय संख्या है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा इसका समन्वय संख्या। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो केंद्र में रखा जो परमाणु है वो अन्य 8 परमाणु से स्पर्श कर रहा है, जो कि एक क्यूबिक वॉइड्स है। क्या है? क्यूबिक वॉइड्स है। इस प्रकार हमने इन रिक्तिकाओं को आसानी से समझ सकते हैं, हम इन रिक्तिकाओं को आसानी से समझ सकते हैं इनको डायग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।